एक बोली और जो गोरे गोरे हैं ना, इनको बलराम जी कहते हैं, बड़े ताकतवर हैं, फूल वर्षा कर रही हैं। और कंस ने मना कर दिया था मथुरा की स्त्रियों को कि कोई भी कृष्ण बलराम के ऊपर फूल वर्षा नहीं करेगा। तो वहां की नारियों ने कहा कि अरे पापी कंस, तू हमको जमीन पर खड़े होकर फूल बरसाने से तो रोक देगा, लेकिन हमारी छतों पर से थोड़ी रोक देगा। हम तो अपने घर के ऊपर से फूल बरसाएंगे भगवान पर। भगवान घूम रहे हैं मथुरा पर, और ऐसे अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक सेवक पति मोरे। भगवान कहते हैं अभिमान मत करो किसी चीज का। अभिमान करना है तो नाटक की तरह करो, जैसे नाटक में पात्र करते हैं अभिमान, थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए तो खूब एक दूसरे को मार देंगे, लेकिन वो तो नाटक है, ओरिजिनल झगड़ा थोड़ी है। इधर भगवान कहते हैं राजन, भगवान जब मथुरा में निकले तो ग्वाल वालों ने कहा प्रभु हमें शर्म लग रही है मथुरा शहर में आकर के। क्यों? बोले हमारे पास कपड़े भी नहीं है ठीक ठाक, वही फटे कपड़े पहनकर आ गए हैं गांव से। कुछ व्यवस्था हो जाए तो नए नए कपड़े मिल जाए, क्योंकि मथुरा शहर है। भगवान बोले ठीक है भैया, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। सीधे गए रजक के पास, धोबी घाट में। धोबी घाट में धोबी था, भगवान ने कहा मामा राम राम। क्योंकि कंस ने सबको मना कर दिया, क्योंकि कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा उससे। धोबी को आया क्रोध, बोले तुम राम राम कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, नहीं जो काम कंस को करना है वो मैं भी कर दूंगा। जो काम कंस को करना है वो मैं अभी कर दूंगा। भगवान बोले मामा जी हम आपसे राम राम कर रहे हैं, आप इस प्रकार बातें कर रहे हो हमसे। महाराज वो डंडा लेकर दौड़ पड़ा भगवान को मारने के लिए। एक छोटा सा सखा था भगवान के साथ में, बोले कन्हैया पूतना वाले हाथन को दिखा दे एक बार, और जो होगी तो देखी जाएगी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो धोबी महाराज डंडा लेकर दौड़ा, भगवान को आया क्रोध, और भगवान ने एक थप्पड़ लगाया धोबी के, रुधिर पमन करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने रजक का कल्याण कर दिया। भगवान बोले उठा लो ब्रजवासियों, जो कपड़ा पसंद है उठा लो। अब महाराज कपड़े थे 7-7 फुट के, ब्रजवासी थे 3-3 फुट के, छोटे छोटे बच्चे पहन तो लिए कपड़े, अब वो डबल काम कर रहे हैं। कपड़े तो पहन लिए, लेकिन रोड में दोनों तरफ से पोछा भी झाड़ू भी लग रही है। भाई 7 फुट आदमी के कपड़े कोई 3 फुट का आदमी पहन लेगा तो पूरा घुस जाएगा, कपड़े के अंदर हो जाएगा। अब ग्वाल बाल चल रहे हैं तो बीच में सफाई भी हो रही है अगल बगल रोड में। फिर बोले कन्हैया कैसे कपड़े तूने पहना दिए हैं? तो चमकीले राजा महाराजाओं के कपड़े हैं, लेकिन ये तो झाड़ू भी लगा रहे हैं साथ में। भगवान एक दर्जी के यहाँ गए, लेकिन दर्जी ने भगवान को धोबी को मारते हुए देख लिया था। भगवान जैसे अंदर गए तो दर्जी जो था वो अपने आप ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। बोले आइए महाराज, इन कपड़ों को मैं सबके नाप का बना देता हूँ। सबके कपड़े कैंची से काट करके एकदम फिट कर दिया, सबके नाप के। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ दर्जी, कलयुग में तुम बहुत फलोगे। अब देख लो कितना दर्जी फल रहा है। जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई ले लेता है दर्जी। 400-500 रुपए का कपड़ा होता है, 700-800 रुपये सिलाई ले लेता है। ऐसा भगवान की कृपा है। ब्रजवासियों को 2 चीजें बहुत पसंद है, एक तो माला, गले में फूलों की माला होनी चाहिए, और एक माथे में चंदन होना चाहिए।
चंदन माला बहुत पसंद है। हाँ, आगे गए तो एक माली से माला पहनी भगवान ने, कमी रह गई चंदन की। चंदन कौन लगाए? तो रास्ते में एक त्रिविक्रा सारेंद्री मिली, एक स्त्री कुब्जा, जो 3 जगह से टेढ़ी थी। कुब्जा को देखकर ठाकुर जी ने सुंदरी कह दिया कुब्जा को, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? क्योंकि उसका काम था, वो अपने हाथ से चंदन घिसती थी और कंस महाराज को लगाती थी चंदन अपने हाथों से। उसका घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत प्रिय था। सुंदरी कहा महाराज, तो कुब्जा के मन में लड्डू फूटने लगे, क्योंकि किसी कुरूप को सुंदर कहे तो भैया फिर खुशी तो होगी, किसी ने जिंदगी में पहली बार सुंदरी कहा। जी प्रभु, भगवान बोले आपको भाभी जी बुरा ना लगे, थोड़ा चंदन मिल सकता है? अरे बोले भैया क्यों नहीं मिल सकता। कुब्जा ने अपने हाथ से चंदन लगाया सबको, लेकिन ठाकुर जी को अब ये हो गया कि इसने चंदन दिया है, हमको हमारा भी धर्म बनता है, इसको कुछ दें। भगवान ने कुब्जा को जरा पास से बुलाया, पैर के अंगूठे को भगवान ने पैर के अंगूठे से दबाया अपने, और ठोड़ी पर भगवान ने एक उंगली लगाई और एक झटका दिया महाराज, तो कुब्जा थी वो सुंदरी हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।